स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के अंतिम दिवस राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सढौरा। यहां पर एनएसएस का ये 7 दिवसीय कैंप चल रहा था पिछले 7 दिनों से। आज इसका समापन है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया गया, चाहे यातायात के नियमों की बात है, साइबर क्राइम के बारे में बातचीत है, डिजिटल इंडिया की बातचीत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत है, योगा की बातचीत है, या अन्य अनेकों प्रकार के समसामयिक विषयों की बातचीत है, जनरल नॉलेज की बातचीत है, सामाजिक मुद्दों की बातचीत, सबसे अवगत कराया गया। विभिन्न रिसोर्स पर्सन जो यहाँ पर पधारे। कैंप प्रभारी चेतन शर्मा एक सजग, जागरूक, उत्साही अधिकारी के देख रेख में ये कैंप जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। पूरा सहयोग स्कूल के प्रधानाचार्य का, पूरा सहयोग स्कूल के स्टाफ सदस्यों का। तो आइए चलते हैं इस कैंप के स्थल पर, जहां पर इसकी गतिविधियों को बहुत नजदीक से देखेंगे। बातें बताई। बाद में चेतन सर ने हम सभी बच्चों को बताया कि हम किस तरह खुद को सकारात्मक रख सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। फिर मिस्टर देवराज सर ने योग के बारे में बताया कि किस तरह योग हमारे जीवन और सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। बाहर से आए डॉक्टर ने हमें फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया कि वह क्या है, इमरजेंसी में हम उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और सीपीआर के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई और हम उससे कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं। फिर हम सभी बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। बैंक से आए अधिकारियों ने हमें बहुत कुछ बातें बताई, सिखाई। उन्होंने हमें बताया कि कैसे बैंक में सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, जॉइंट अकाउंट क्या होता है, कि 18 साल से पहले हमें एटीएम कार्ड, पिन कार्ड क्यों नहीं दिया जाता है, अगर हमारा एटीएम कार्ड, पिन कार्ड गुम जाए या चोरी हो जाए तो हम कैसे उसे ब्लॉक करवा सकते हैं। हमें टोल फ्री नंबर पर जाकर उन्हें सूचना देनी होती है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हम सभी विद्यार्थी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। थैंक यू। हमने इस कार्यक्रम में बहुत आनंद लिया, बहुत हमें कुछ सीखने को मिला। जो हमें नहीं पता था उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। वीडियो को देखते हुए कि अरुणिमा सिन्हा, जो कि अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण एक पैर गवा चुकने के बाद अरुणिमा ने गजब की जीवित का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह विकलांग होने के बावजूद भी अरुणिमा ने अपने लक्ष्य से हार नहीं मानी और उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने के बाद अपना लक्ष्य प्राप्त किया। अरुणिमा साहस और दृढ़ संकल्प का एक जीवित उदाहरण है। उन्होंने अपने लक्ष्य पर टिके रहने की प्रेरणा भी दी। मिस्टर अभिषेक सर ने हमें विद्यार्थियों को इस कहानी के बारे में विस्तार में बताया कि हिसाब से, लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन धर्म इसे हजारों सालों से मानता आया है। तो प्यारे बच्चों, सकारात्मकता की ओर बढ़ें, नकारात्मकता को छोड़ें। आप परमात्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये आपका अपना विषय है। आप धर्म मानते हैं, नहीं मानते, आपका अपना विषय है। लेकिन योग अध्यात्म से बहुत ऊपर की चीज है। इसका किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चलें। और इसके बाद एक छोटा सा सेशन और होगा आपका। शिविर में मौजूद सम सेवकों के द्वारा कुछ गतिविधियां करके दिखाई गई। इस वक्त बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भ्रामरी, जो कि दिमागी तौर पर विद्यार्थियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही एक श्रेष्ठ प्राणायाम बच्चों के द्वारा यहाँ पर अच्छा शानदार ढंग से उसका प्रदर्शन किया गया। ओम का उच्चारण किया गया, उज्जयी किया गया। इसके अलावा अनुलोम विलोम सहित नाड़ी शोधन की विभिन्न क्रियाएं बच्चों द्वारा की गई। एक्यूप्रेशर के विभिन्न उपागम जो उनको सिखाए गए थे बच्चों द्वारा, उसका भी प्रदर्शन
ताली के साथ, फिर एक्यूप्रेशर के विभिन्न पॉइंट दबा दबा कर बच्चों ने उसका एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं बच्चे के चेहरे खिले हुए, योग करते समय बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का आभा मंडल वहाँ पर नज़र आ रहा था। प्राणायाम के साथ साथ बच्चों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की प्राण योग की साधनाएं की गई। बच्चों ने जबरदस्त ढंग से श्री शिव शक्ति साधना, रोग मुक्ति साधना सहित आंतरिक कुंभक, बाहरी कुंभक एवं अन्य प्रकार की अनेकों साधनाओं का वहां पर एक प्रदर्शन करके दिखाया। वास्तव में योग एक संपूर्ण विज्ञान ही होता है जिसके माध्यम से हम लोग शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास योग, प्राणायाम, प्राण योग के माध्यम से पूरी तरह से अच्छे ढंग से होता है। वो सब सिखलाई स्वयंसेवकों को इस 7 दिवसीय शिविर में दी गई। विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से उन्होंने सिखलाई की। समापन सत्र में हमने इस कैंप के प्रभारी चेतन शर्मा, जिनकी देखरेख में सफलतापूर्वक कैंप आयोजित हो रहा है, उनसे बातचीत की, साथ ही स्वयंसेवक बंधुओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं। चलिए अब आपकी बात कराते हैं कैंप के इंचार्ज प्रभारी चेतन जी। चेतन जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो किस प्रकार की गतिविधियां अपने कैंप में चलाई जा रही, कब से आरंभ हुआ और क्या कुछ गतिविधियां कैंप में रहती हैं? धन्यवाद सर। हमारे यहाँ सढौरा मॉडल संस्कृति स्कूल में ये एनएसएस का स्पेशल 7 दिवसीय कैंप 25 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलने वाला था और आज इसका आखिरी दिन है और इसके समापन अवसर पर आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमने 7 दिन के अंदर जो काम किए उनमें से हमारे 4 मुख्य जो विषय थे वो था लीगल लिटरेसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल लिटरेसी का आज यहाँ कार्यक्रम हुआ था। उसके अलावा साइबर क्राइम, और कल यहाँ हमारे बैंकिंग से जुड़े हुए लोग आए थे, श्री अमित जी। उन्होंने बैंकिंग के बारे में, बच्चों को खाता खोलने के बारे में, किस तरह बच्चों को पैसा निकालना चाहिए, और एक डिजिटल ठगी के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे आपको बचना चाहिए, किस तरह के आपके पास फ़ोन्स आ सकते हैं, किस तरह आपको उनसे बचना है। और फिर योगा और कुछ गेम्स बच्चों से खिलवाए गए हैं और अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में परसों बच्चों को बताया गया था। और फिर कुछ अल्पाहार, जलपान की गतिविधियां बच्चों से कराई जाती हैं। चेतन जी, कितना कुछ प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, कैसी सोच उनकी बदलती है, क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आता है इस प्रकार के आयोजनों से? जी, हमारा जो मुख्य मोटिव है एनएसएस चलाने का वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और महात्मा गांधी जी के जो सुविचार थे उनको आगे ले जाकर बच्चों के सामने प्रकट करना है। और सर्वांगीण विकास में जो बच्चों का हम बौद्धिक विकास के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ ना सिर्फ बौद्धिक विकास बल्कि संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास पर हम विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती होगी। बिल्कुल, मुद्दों पर चर्चा होती है और हम रैली भी निकालते हैं, लोगों से बाहर जाकर के बात भी करते हैं और करंट इश्यूज पर हम लोगों को जागरूक भी करने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेटे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीक्षा है। तो कैसा लग रहा है कैंप में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे, जो हमें नहीं पता उसके बारे में भी हमें बहुत जानकारी मिल रही है। चेतन सर हमें डेली बताते हैं कि हमें कैसे अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए और किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए, जो भी है अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, वो सर हमें सारी बातें बताते हैं। बहुत बढ़िया जी, मतलब अच्छे अच्छे विषय लिए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे विषयों पर हम कार्य करते हैं। रैली निकाली गई थी 4 शहीदजादों की जो शहीद हुए थे अपने धर्म ना परिवर्तन करने के लिए। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की, उसके लिए रैली निकाली गई। हम बाहर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं कि उन्हें किस चीज़ में परेशानी आ रही है, तो हम उसका हल करने में पूरी अपनी मदद करते हैं उनकी, लोगों की, बाहर जाकर। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटे, क्या नाम बेटे आपका? मनमीत। क्या कैसा लग रहा है कैंप में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। हमें सर ने सब कुछ बताया, हमें पुलिस वाले आए उन्होंने भी बताया, एनएसएस की रैलीज निकाली और बैंक से आए थे उन्होंने बताया, डॉक्टर ने फर्स्ट एड के बारे में बताया और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हमारे जो 7 डेज के कैंप लगे थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने बहुत कार्य करे और पौधे वगैरह लगाए, रैलीज वगैरह निकाल लिया। बहुत अच्छे दिन बीते यहाँ पर, बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ प्रियांशी। एनएसएस मतलब नेशनल सर्विस स्कीम, मतलब स्वयं सेवक। हम दूसरों की सेवा करते हैं अपने स्वयं भाव से, मतलब लोगों की परेशानी को हम हल कर सकते हैं। और इस कैंप में 7 दिन कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और चेतन सर, अभिषेक सर और तिलक सर, देवराज सर सभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। योगा के बारे में भी बताया और बैंक के आए थे उन्होंने भी बताया, साइबर क्राइम वगैरह के बारे में बताया। रैली अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें आपने सीखी। यस सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सैयद। जी,
तो कैसा लग रहा है कैंप में, क्या कुछ सीखने को मिला है आपको? हमें कैंप में जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी मज़े भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो हमें मतलब ये सीखने को मिल रहा है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। जैसे कि सर ने बताया कि इस कैंप का मेन मोटिव यही है कि हर बच्चे को हर एक फील्ड में आगे बढ़ाना। तो जैसे कि अभी बताया, सभी ने बताया कि यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स भी आए, बैंकिंग से रिलेटेड भी आए। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिला कि साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, हमें उसे कैसे बचना है, अपने आप को भी कैसे बचाना है और अपने समाज को भी कैसे बचाना है सर। मैंने कुल मिला के काफ़ी लाभ यहाँ पर मिला है, यहाँ पर आने भाग लेने से। जी सर। जी। माई सेल्फ फर्स्ट। आज सर ये हमें यहाँ जानकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एनएसएस कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे विचार सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग स्पोर्ट्स किए हैं। ये इसकी फ्रॉम एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, इसका मेन महत्व ये है नॉट मी बट यू, पहले मैं नहीं आप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।